क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी आपसे आगे कैसे निकल जाते हैं? दो दोस्त और उनकी अलग दुनिया। एक विशाल और घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में सोहन और मोहन नाम के दो लकड़हारे रहते थे। दोनों बचपन के गहरे मित्र थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सोहन शरीर से काफी बलवान था और उसका मानना था कि जितनी ज्यादा पसीना बहाओगे उतनी ही सफलता मिलेगी। वहीं मोहन शांत स्वभाव का था और वह मेहनत से पहले अपनी योजना बनाने पर यकीन रखता था। दोनों ने तय किया कि वे जंगल के सबसे ऊंचे हिस्से में जाकर लकड़ियां काटेंगे ताकि वे शहर जाकर उन्हें अच्छे दामों में बेच सकें। काम शुरू हुआ। सोहन सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल पहुंच जाता और अंधेरा होने तक बिना रुके पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाता रहता। वह दोपहर का भोजन भी काम करते करते ही कर लेता ताकि एक मिनट भी बर्बाद न हो। शुरुआती कुछ दिनों में सोहन ने काफी लकड़ियां जमा कर ली। वह खुद पर गर्व महसूस करता और मोहन को देखता, जो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कुल्हाड़ी के साथ कुछ करता रहता या शांत बैठा रहता। सोहन मन ही मन सोचता, मोहन कितना आलसी है, यह कभी भी जीवन में मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। जैसे जैसे हफ्ते बीतने लगे, एक अजीब बात होने लगी। सोहन पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके द्वारा काटी गई लकड़ियों की संख्या कम होती जा रही थी। वह शाम तक बुरी तरह थक जाता, उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। इसके विपरीत मोहन, जो दिन में कई बार काम रोक देता था, उसकी लकड़ियों का ढेर सोहन के ढेर से दोगुना ऊंचा होता जा रहा था। सोहन के मन में अब जलन और हैरानी दोनों पैदा होने लगी। उसे लगा कि शायद मोहन रात के अंधेरे में चोरी छिपे काम करता है या फिर उसे कोई खजाना मिल गया है। एक दिन सोहन की सहन शक्ति जवाब दे गई। शाम को जब मोहन अपनी लकड़ियां समेट रहा था, सोहन गुस्से में उसके पास पहुंचा और चिल्लाकर बोला, मोहन, यह क्या धोखाधड़ी है? मैं तुमसे पहले आता हूँ, तुमसे बाद में जाता हूँ और एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठता। फिर भी तुम्हारी लकड़ियां मुझसे ज्यादा कैसे हैं? क्या तुम कोई जादू जानते हो या जंगल के देवताओं ने तुम्हें कोई वरदान दिया है? सच बताओ, तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो? मोहन ने बड़े प्यार से सोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सोहन को दिखाते हुए कहा, मेरे दोस्त, कोई जादू नहीं है। बस एक छोटी सी बात है जो तुम भूल रहे हो। जब तुम मुझे बैठा हुआ देखते थे, तब मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा होता था। तुमने पिछले एक महीने से अपनी कुल्हाड़ी पर एक बार भी धार नहीं लगाई। तुम्हारी कुल्हाड़ी कुंद हो चुकी है, इसलिए तुम जितनी ताकत लगा रहे हो वह व्यर्थ जा रही है। मैं हर एक घंटे के बाद 10 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिसता हूँ, जिससे मेरा अगला प्रहार इतना तेज होता है कि लकड़ी मक्खन की तरह कट जाती है। सोहन की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन सही दिशा में नहीं। मोहन ने आगे कहा, सोहन, हमारा दिमाग और हमारा हुनर भी इस कुल्हाड़ी की तरह है। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो एक समय के बाद हमारी मेहनत हमें परिणाम देना बंद कर देगी। दुनिया बदल रही है और अगर हम सिर्फ पुरानी घिसी पिटी कुल्हाड़ी लेकर लड़ेंगे तो हम थक तो जाएंगे पर जीत नहीं पाएंगे।
सोहन ने उस दिन से तय किया कि वह अब अंधाधुंध मेहनत करने के बजाय हर दिन थोड़ा समय खुद को बेहतर बनाने और अपनी धार तेज करने में लगाएगा।